लता मंगेशकर और ओपी नैयर, दो सितारे, एक आकाश, फिर भी कभी न मिल पाए। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो जवाब से ज्यादा खामोशी में गूंजते हैं। जैसे ओपी नैयर के संगीत में लता मंगेशकर की आवाज क्यों नहीं गूंजी? एक तरफ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, जिनकी आवाज सूरज की तरह चमकती थी, हर संगीतकार की पहली पसंद, हर निर्माता की उम्मीद, और दूसरी ओर ओपी नैयर, वो संगीतकार जिसने हिंदी फिल्म संगीत को अपनी धुनों से दिशा दी, हवा का रुख मोड़ दिया। सवाल सिर्फ इतना था, जब दोनों अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर थे तो साथ क्यों नहीं आए? न किसी इंटरव्यू में शिकवा, न किसी मंच से बयान। ओपी नैयर ने कहा, लता नंबर 1 है। लता मंगेशकर एक फर्स्ट क्लास हिंदुस्तान की गायिका है, अनडिस्प्यूटेड क्वीन, ए मेलोडी क्वीन। और लता जी ने कहा, नैयर साहब संगीत के वे शिल्पकार हैं जिनकी तुलना गुलाम हैदर से की जा सकती है। वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे और एक उन्होंने जब वो आए हैं इंडस्ट्री में तो उन्होंने एक नया ही दौर म्यूजिक का शुरू किया था जो खिला दिया था उस सब इंडस्ट्री को, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग आते रहे। पहले मास्टर गुलाम हैदर ने आके शुरू किया था सिलसिला। तो फिर दूरी कहां से आई? कुछ किस्से बताते हैं कि शुरुआत में फिल्म आसमान के एक गीत की रिकॉर्डिंग में लता जी स्वास्थ्य कारणों से शामिल नहीं हो पाईं। पहले मैंने उनके साथ एक गाना था जो रिकॉर्ड नहीं हो सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बाद उन्होंने वो गाना किसी और से लिया, गीत किसी और से गवाया गया। हो सकता है ओपी साहब ने इसे एक संकेत की तरह लिया, या शायद ये उनके सिद्धांत का हिस्सा बन गया। वे उन संगीतकारों में थे जो आवाज के साथ साथ व्यक्तित्व भी चुनते थे, और तब से एक पुल जो बन सकता था वो कभी बना ही नहीं। ना कोई विवाद, ना कोई बहस, बस एक नजाकत भरी दूरी जो वक्त के साथ इतनी पक्की हो गई कि दोनों दो अलग अलग धाराओं में बहते चले गए। ओपी नैयर ने फिर शमशाद बेगम, गीता दत्त और आशा भोसले के साथ मिलकर ऐसा संगीत रचा जिसमें शोखी थी, चुहल थी और एक नई ताजगी थी। गुरुदत्त की आर पार, फिर मिस्टर एंड मिसेस 55 और फिर नया दौर। सब में लता जी की अनुपस्थिति महसूस तो हुई, लेकिन यह भी सच है कि इन फिल्मों के गाने आज भी कानों में मिश्री घोलते हैं। कुछ जानकारों का कहना है किसी एक पुरानी फिल्म में रोशन साहब को म्यूजिक दिया जाना था, लेकिन बाद में निर्माता ने ओपी नैयर को साइन कर लिया। यह बदलाव संगीतकारों के संग को ठीक नहीं लगा और लता जी ने भी रोशन साहब के समर्थन में अपना विरोध जताया, और संभवतः यहीं से एक और छोटी सी दरार आ गई जो किसी ने खुलकर नहीं कही मगर भीतर तक दर्ज हो गई। जब मध्य प्रदेश सरकार ने ओपी नैयर को लता मंगेशकर सम्मान देने की घोषणा की तो उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया। यह सम्मान तो था ही, पर नाम लता मंगेशकर का था। शायद ओपी साहब के लिए यह एक अलिखित मर्यादा थी जिसे वो लांघना नहीं चाहते थे। कभी कभी दो आत्माएं महान होती हैं, लेकिन उनके रास्ते अलग होते हैं। ओपी नैयर को एक खास किस्म की आवाज चाहिए थी, चुलबुली, लहराती, तेज, और उन्होंने वह गीता दत्त, शमशाद बेगम और आशा भोसले में पाली। लता मंगेशकर की आवाज में थी गंभीरता, गरिमा और गहराई। शायद ओपी साहब को जो चाहिए था वो अलग था। ज्यादा उन्होंने पंजाब का फोक काफी इस्तेमाल किया, और पंजाब के फोक में उन्होंने कुछ अपना अलग से एक ये बना के धुनें बनाई, एक स्टाइल था उनका। ये कोई दुश्मनी नहीं थी, ये दो दिशाओं का फर्क था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि अगर कभी ये दोनों साथ आए होते तो शायद इतिहास कुछ और होता, पर शायद कुछ मुलाकातें मुकद्दर में नहीं होती और कुछ दूरी ही ऐसे गीतों को जन्म देती है जो सदियों तक साथ निभाते हैं। और अंत में आपको ओपी नैयर द्वारा कंपोज किए गए कुछ बेहतरीन गानों की एक झलक सुनाते हैं, ताकि आप भी महसूस कर सको कि क्या जादू था उनके कंपोजिशन में। ये देख के दिल झूमा ले प्यार, आओ हुजूर तुमको सितारों में ऐसे हो तुम जवान, कितने हंसी मेहमान। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू।
प्यार कभी पार लगाती है नजर, कभी यार लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में तुम्हार जादू नगरी, परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।